राम 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 राम। बहुत से लोगों को मन में आती है कि मन नहीं लगता। इस पर थोड़ा सा विचार करें। मन में दो बात आती, एक तो पूर्णा होती है, एक संकल्प होता है। पूर्णा होती है जैसे हम यहाँ आकर बैठे तो गंगा जी याद आ गई, एक बड़ा पत्थर याद आ गया, वृक्ष याद आ गया, गाय याद आ गई, तुलसी याद आ गया। अब वो आकर के मिट जाता है, आया गया। ये संकल्प नहीं है, ये पूर्णा है। संकल्प वो है जिसके साथ मन लग जाता है, चिपक जाता है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे बात पकड़ होती है, वो संकल्प होता है। तो संकल्प वो बांधने वाला होता है, पूर्णा तो बांधने वाली नहीं होती, थोड़ा सा समय नष्ट करने वाला होता है। उसमें समय थोड़ा लग जाता है, खर्च हो जाता है समय का, ये तो हमारी हानि होती है। तो वो बांधने वाला नहीं होता, और संकल्प होता है वो बांधता है। तो संकल्प न अपना नहीं रखना है, कोई संकल्प रखना ही नहीं है। पहले से विचार के संकल्प नहीं रखना ही नहीं है। अब संकल्प में कोई आवश्यक संकल्प होता है और कोई अनावश्यक होता है, ये दो बात है। आवश्यक संकल्प जैसे भोजन करना है, जल पीना है, अमुक जने आवश्यक वहाँ जाना है, तथी पेशाब करना है, स्नान करना है, ये निर्वाह के आवश्यक संकल्प है। तो जब अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो ये आवश्यक संकल्प दूसरों के संकल्प से रहेंगे। भोजन की बात भी हमको चिंतन नहीं करनी पड़ेगी, और चिंतन करेंगे और उनकी इच्छा से भोजन मिलेगा। ये बात बड़ी गंभीर है, बड़ी सत्य है, बड़ी असली है। इसका अनुभव तब होगा जब संकल्पों का त्याग करेंगे। संकल्प त्याग किए बिना इसका अनुभव नहीं होता। तो संकल्प न रखना ही नहीं, तो भूख के समय में भोजन तैयार हो जाएगा, आ जाएगा आपके सामने। माता पिता है, भाई बंधु है, आप स्त्री पुत्र आदि है, संबंधी कुटुम्बी है, उनके मन में हो जाएगी। साधु है तो गृहस्थों के मन में आ जाएगी बात। ऐसी बात होती है। और वो नहीं होने पर भी अगर उल्टी हो जाए तो उसकी भी एक विलक्षण बात होगी। एक दिन की बात है, बर्दी से रहते थे, तो मेरे कुछ खांसी हुई थी, तो भिक्षा मांग करके अपने रेडी पा ली। तो भिक्षा प्राय ले दी मैंने, कपड़ था मेरे पास। एक भाई दही लाया, दही लाया हूँ, यह मेरे अनुकूल नहीं पड़ता, खांसी हो रही है। कहते आपके लिए लाया हूँ मैं। वो तुमने प्रचार पक्का करी? हाँ पक्का किया मैं। दे दही खाया, खांसी मिट गई। ऐसी बात कोई होती है तो हमारे लिए आवश्यक चीज होती है वो। इसमें कोई अशुद्ध नहीं, कोई विपरीत नहीं, शास्त्र निषिद्ध नहीं, वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध हो, विपरीत हो, वो नहीं करना चाहिए। उसने कहा मैंने पक्का विचार कर लिया। हाँ देखो पक्का विचार कर रहे थे भाई, तो ठीक हो गया। कलकत्ते में ऐसा हुआ था, ऐसी बात हुई है, बीती है हमारे, और निषिद्ध ना कर दिया भाई हमारे को पीछे पड़ता है, ये ठीक नहीं है। अब ऐसे कोई निश्चित चीज भी देना चाहे, ये नहीं रहेगा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ भी करो चाहे, वो हम नहीं करेंगे। निषिद्ध नहीं है, कोई पाप की बात नहीं है, तो दूसरे मन की बात से दूसरे की बात पूरी करना, अपने संकल्प दूर हो जाता है, अपना संकल्प मिट जाता है, तो दूसरे के संकल्प दूर होने लगेगा, ये पूरी होने लगेगी। तो ये आवश्यक संकल्प हुआ। और शुद्ध संकल्प है, भजन करना है, भगवान के दर्शन करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा विचार होगा
तो ये अनायास होगा, स्वतः होगा, स्वाभाविक। करने से भजन है वो असली नहीं होता है, होने से असली होता है। जैसे हम भजन करते हैं तो संसार का चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन करते हैं। तो भगवान का चिंतन करते हैं ये नकली होता है, और संसार का चिंतन ये असली होता है। करते हैं वो नकली होता है वो असली होता है। जब हम अशुद्ध संकल्पों का त्याग कर देंगे तब सच्चे अच्छे संकल्प है, शुद्ध संकल्प पूरे होने लगेंगे स्वतः, स्वाभाविक, अनायास। भगवान की याद आने लगेगी, अशुद्ध संकल्प रखेंगे नहीं। ये पहले मन करने पड़ेगा, अशुद्ध संकल्प का त्याग कर ही देना है। सबसे पहले अशुद्ध संकल्पों का त्याग कर देना है, निषिद्ध संकल्पों का त्याग कर देना है, शास्त्र और लोक मर्यादा से विरुद्ध संकल्पों का त्याग कर देना है। लोक मर्यादा के विरुद्ध नहीं करना है, शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध नहीं करना है, शरीर के स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं करना है, शास्त्रों के वेदों के विरुद्ध नहीं करना है। ये तो त्याग ही कर देना है सबसे पहले। ये त्याग तो करना पड़ेगा, इस त्याग के बिना काम चलेगा नहीं। कि त्याग हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक बैठ जाएगी बात। ये त्याग करने के बाद शुद्ध संकल्प आपके आवश्यक संकल्प पूरे होंगे। पहले आवश्यक संकल्प ही पूरे होंगे, इसके बाद शुद्ध संकल्प पूरे होने लगेंगे। और आपको क्या कहूँ, आश्चर्य जैसी बातें होगी, तो ये बात कैसे हो गई। एक विचित्र बात होगी, मेरी ऐसी बातें कई देखी हुई है। हम तो ये जानते हैं हमारी आवश्यकता है, इसलिए जरूरत है इसकी हो जाए तो ठीक रहे, ऐसी जानते हैं। और जब हम अपनी संकल्प की बात छोड़ दें, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की मर्जी है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति दूसरों के द्वारा होती है। एक दिन की घटना बताऊं, वृंदावन में मैं रहता था, तो एक बाई आई, वो बच्ची थी, तब से मैं जानता हूँ उसको, नंगी फिरती थी, दौड़ती, छोटी छोटी, बड़ी हो गई, माँ बन गई, दादी बन गई। ऐसे में आई, उसका कुछ भाव था, तो उसने आग्रह किया कि कुछ मेरी चीज स्वीकार करो। मैंने देखा भाई चीज तो क्या स्वीकार करे, हमारी जरूरत है ही नहीं। वक्त पर रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, पुस्तक मिल जाती है, मकान मिल जाता है, और मुझे जरूरत नहीं है। तो एक दूसरा आदमी उसने कहा कि महाराज की कोई आवश्यक वस्तु लाकर देनी है, आपके कुछ जिम्मेदारी, दूध का पाबंदी कर दो। वो दूध में हमारे है, सब ये है। उसके दूसरे का आग्रह कर दिया। आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, आश्चर्यजनक। अब उसने आग्रह किया, फिर वो चली गई। तो मेरे मन में भाई क्या होना चाहिए। तो आजकल तो वैसी बात नहीं है, पहले ये बात थी कि दीपक और पास में तो जंतु बहुत आते थे, छोटे 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 जंतु बहुत आते थे, आज तो खत्म कर दिए गए। तो वो संग आते थे, तो विचार किया, मेरे मन में आया था कुछ दिन पहले कि ऐसी टेबल लाइट हो जिसमें हमारा प्रकाश इतना इतना ही हो, वस्तु तो पड़ रहे और दूर प्रकाश फैले नहीं, तो दूर के जंतु नहीं आएंगे, हमें वस्तु पड़ लेंगे। तो ये बात याद आई, केवल में टेबल लाइट की जरूरत है नहीं। मेरे पास भी ये बजरंग था, बेटी बताता कहता है, उस बजरंग को कहा भाई वो बाई कह गई है, एक टेबल लाइट लिया। वृंदावन नहीं मिला, मथुरा से जाकर टेबल लाइट लिया। हम तो समझते हैं हमारे जरूरत जो चीज आ गई, मैं कहता हूँ जिस चीज पहले आएगी पीछे जरूरत होगी आपको। आप सुना, पहले मन में आई थी टेबल लाइट, वो अपन छूट गई। मन में जो जोरदार आती है
उसको आप छोड़ दो और भूल जाओगे तब चोट आ जाएगी। भूल जाओगे तो वो चीज आ जाएगी। मन दूसरे के संकल्प से अपना संकल्प पूरा होता है। कब? कि संकल्प छोड़ देते तब। हमारी इच्छा होती तब तो संकल्प हमारे पास रहता है, और हम छोड़ देते वो संकल्प फैलता है तो दूसरे के मन में जा टकराता है, वहां से आकर पहले पूरा होता। हम छोड़ते ही नहीं तो दूसरे तक पहुंचेगा कैसे? तो दरिद्र ही रहता है, जन्म भर दरिद्र रहता है। और आवश्यक चीज नहीं मिलती, मन में रहती है। नहीं तो सदा के लिए दरिद्रता चली जाती है। हमारी जरूरत नहीं है, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा जब हो जाता है कोई आवश्यक वस्तु, जैसे हमारे दीपक की जरूरत है ऐसी हुई, अब उसको छोड़ दिया कि अपने है नहीं चलाओ, दिन में देख लेंगे रात में नहीं सही, ऐसे कर उसको भूल जाओ, फट से चीज आ जाएगी, चट से चीज आ जाएगी। ऐसा मेरा ही नहीं औरों का भी अनुभव है। ऐसे आवश्यक संकल्प हमारे ऐसे पूरे हो जाए और शुद्ध संकल्प स्वतः पूरे होंगे, स्वाभाविक अनायास स्वतः भगवान की स्मृति आवेगी। और स्वतः जैसे आज भजन करते हैं संसार की याद आती है, ऐसा आप कोई काम करो भगवान की याद आवेगी। इसमें अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति और लब्धा दोनों शब्द ऐसे है जो पुरानी बात है। स्मृति पहले की याद आ गई और लब्धा लाद गई, तो लाद चीज वही होती जो पहले फिर बीच में खो गई, वो लादा ही होते हैं। तो लब्धा और स्मृति ये नई की बात नहीं है, पुरानी बात है, तो वो पुरानी बात आ जाएगी, तो स्मृति आ जाएगी और मिल जाएगी होती है। इस बार इसके ऊपर टीका में लिखा, मैंने लिखा है वहां साधु संजीवनी में कि कर्मयोग के लिए निष्काम भाव, भगवान के लिए प्रेम भाव और बोध के लिए स्वरूप का बोध, ये स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। निष्काम भाव स्वतः होगा, भगवान सब खिंचाव स्वतः होगा, स्वरूप का बोध स्वतः होगा, स्वाभाविक। नष्ट मोह स्मृति, क्यों कि ये है। ध्यान दो, आप लोगों ने हमने पहले देखा कि निष्काम होना कठिन है। निष्कामता स्वतः है, कामना पैदा होती है, निष्काम पैदा नहीं होती। निष्कामता स्वतः है, स्वाभाविक है। ऐसे संसार का चिंतन संसार पैदा होता है, परमात्मा पैदा नहीं होते, परमात्मा है। ऐसे स्वरूप का बोध है, पैदा नहीं करना पड़ता है। उस श्रवण मनन चिंतन करे तो मेहनत पड़ेगी, जल्दी काम होगा नहीं। और जब ऐसा नहीं करेंगे स्वतः होगा, ठोस होगा, सच्चा होगा, असली होगा, स्वाभाविक। परंतु वो कब कि संकल्प का त्याग करें। संकल्प त्याग नहीं करेंगे तब तक इस बात का अनुभव नहीं होगा। मैंने समझेगा मैं तो बड़े खाली रह गया, कुछ नहीं हमारे पास, तो हमारे मन चाहिए बात नहीं होती। अरे मन चाहिए तुम्हारी खराब है, तो मन चाहिए खराब नहीं होती, पूरी हो जाती है। ये दो होते हैं संकल्प, दो तरह के, कई तरह के होते हैं, जिसमें दो। और एक बात याद आ गई, आप जितने बैठे हैं कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता कि जिसके मन की बात पूरी कभी नहीं हुई हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। और कोई ऐसा आदमी आपको मिले नहीं इतिहास में भी कि जिसकी मन की बातें सब पूरी हुई हो। दोनों बात याद रखने के, ऐसा आदमी भी नहीं मिलेगा कि जिसके मन की बात कभी पूरी हुई ना हो, ऐसा नहीं है। कई बार मन में आती है सच पूरी हो जाती है, और सब संकल्प पूरे किसी के हुए ही नहीं आज तक इतिहास में। तो कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ संकल्प नहीं पूरे होते, ये सबका अनुभव है। तो पूरा होने वाला आपसे आप पूरा होगा, और न होने वाला कितनी मेहनत को होगा नहीं। तो क्यों तकलीफ देखे अपनी, क्यों उसका परिश्रम करे, सीधा सीधा रहे अपन ठीक तरह से, तो ना वो हो जाएगा। हो जाए सोई राम रची राखा, राम जी रचेंगे, ये लोग कहते हैं भगवान करेंगे, करेंगे नहीं, करके रखा है, हमारे सामने आ जाएगा। जैसे सिनेमा का पर्दा आता है तो पहले से है वो उस फीते पर, वो सामने आ जाएगा। ऐसे वो ही है सोई राम रची राखा, तो वो रखा वो आपसे आप आगा आवेगा ही, वो आवश्यक आ जाएगा, नहीं आता आवश्यक नहीं है।
उसे जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है वो क्यों अपना बुलाना है। मन में इच्छा रखोगे तो ये आफत आवेगी, चाहे जो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता चाहे जो, किसी का चयन हो। ये बहुत वर्षों की बात है, कोई 50-60 वर्ष हो गया होगा, याद नहीं ठीक, पर बहुत वर्षों की बात है। एक गांव में था मैं, इधर सत्संग को आने काम नहीं, मैं था तो एक ब्राह्मणी बोली थी, एक ब्राह्मणी बोली अपनी भाषा में, महाराज कहीं बागन बड़ी हो है तो मन चाहिए तो हो ही नहीं है। मैंने कहीं आग लगी है, कैसी बात हुई है, हम चाहते हैं वैसे होता ही नहीं है, कहीं बागन बड़ी हो है मन चाहिए तो होती ही नहीं। गुलीबाई बहन का नाम था, एक ब्राह्मणी थी, बड़ी आदत नहीं पूछ रही है, मेरी माँ हो जाती बड़ी मेरे से, तो उसने ये बात कही थी, तो मन चाहिए तो होती ही नहीं, क्या करें, बड़ी दुख होता है मेरे मन चाहिए नहीं होती, तो तुम मन चाहो मत, होना है वो हो जाएगा। मन चाहिए जोरदार होती है वो बात पीछे हो जाती है, ये भी मेरे आई हुई है जीवन में, मैंने देखा है। बहुत जोरदार मन में आ जाए और उस समय पूर्ति नहीं हो गई, और जोरदार बहुत आई मन में, पाप की बात नहीं, अन्याय की बात नहीं, न्याय की बात है, शुद्ध बात है, मन में आई बहुत जोर से और पूरी नहीं हुई, मौका नहीं हुआ, तो महीना बीत जाए, वर्ष बीत जाएगा, भूल जाओगे उसको, भूल जाएगी, वही परिस्थिति आ जाएगी वहां सामने एकदम। मेरे को तो आश्चर्य आया कि ये कैसे हो गया भाई, फिर वो मन में आई थी न तेरे पहले, इस वास्ते हो गया है, आश्चर्य भूल गए हम तो मन हो जाती। तो भगवान के रहते हुए हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे बालक की माँ रहती है तो बालक को चिंता करने की जरूरत है, माँ करेगी। ऐसे तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें भगवान है, तो हम चिंता क्यों करें ऐसी कृष्ण बात है। संकल्प नहीं करे और शुद्ध संकल्प पूरे हो जाते हैं, आवश्यक संकल्प पूरे हो जाते हैं, दूसरों के संकल्प होकर के पूरे हो जाते हैं। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो ही सामने आ जाएगी चीज, ठीक अनायास स्वाभाविक, ऐसी बात है। इस बात से मन नहीं लगता, तो आप मन लगाना जानते नहीं, जबरदस्ती लगाते हैं, मन नहीं लगेगा, जबरदस्ती से मन नहीं लगेगा। अपने संकल्प कोई रखना ही नहीं है, अपनी इच्छा कोई रखनी ही नहीं है, अपने कोई कामना रखनी ही नहीं है। इस पर आप थोड़ा सा दृढ़ता से विचार करें और स्थिर रहे, हमें अपना संकल्प रखना ही नहीं है। संसार का संकल्प पूरा हो जाएगा, भगवान का संकल्प पूरा हो जाएगा, अपना आवश्यक संकल्प पूरा हो जाएगा, आप सब पूरा हो जाएगा। अपना संकल्प रखना ही नहीं है, अपने आप अपने संकल्प में है। एक संकल्प पूरे करने में कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं, कितना कितना तप करते हैं, कितना करते हैं, तो ये आफत है। अपना संकल्प नहीं रखना है, बस फूलना आएगी चल जाएगी, उसे उपेक्षा कर दो, फूलना उपेक्षा करो, उनकी बेपरवाह कर दो, वो मिट जाएगी, होकर आगे मिट जाएगी। अच्छा, संकल्प पकड़ना नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दो बात को पकड़ना नहीं है। देखेंगे तो वो हो जाए तो भक्तों को कर लेंगे, मौका लग जाए तो कर लेंगे भाई, पकड़ना नहीं है, ठीक हो जाए। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा गीता भंसराश्रम में ज्येष्ठ सुदी त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ।